एना को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि खिड़की खोलकर थोड़ी ताजी हवा ले ले, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वह हैरान रह गई। रात के 3 बजे थे, फिर भी बाहर ऐसा उजाला था जैसे सुबह हो गई हो। उसने दूर आसमान में एक अजीब सी सफेद रोशनी देखी। कुछ देर बाद वह रोशनी और फैलने लगी। तेज चमक उसकी आंखों के सामने बार बार चमक रही थी, लेकिन एना ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह वापस बिस्तर पर जाकर सो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसे जगाने आया। दोनों यहाँ घूमने आए थे। जब वे नाश्ता करने होटल के रेस्टोरेंट पे पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद आज होटल के कर्मचारियों की छुट्टी होगी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले वे चौंक गए। सुबह के 10:30 बज चुके थे, फिर भी सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। यहाँ तक कि एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि डर लगने लगा। फिर भी उन्होंने खुद को समझाया कि शायद शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा और सभी लोग वहीं गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि मामला बहुत गंभीर है। पूरी सड़क पर किसी एक इंसान का भी निशान नहीं था, यहाँ तक कि कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब दोनों घबरा गए। वे जल्दी जल्दी शहर के सबसे भीड़ वाले इलाके में पहुंचे, लेकिन वहाँ भी वही हाल था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। उन्होंने जोर जोर से लोगों को आवाज दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग अचानक गायब हो गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में चलते हैं, वहाँ तो कोई ना कोई जरूर मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उनके होश उड़ गए। न कोई ग्राहक था और न ही कोई कर्मचारी। पूरा सुपरमार्केट खाली पड़ा था। वे कई दूसरे सुपरमार्केट भी गए, लेकिन हर जगह वही हाल था। फिर वे पूरे शहर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी एक भी इंसान नहीं मिला। इसके बाद वे पास के एक शराब खाने में पहुंचे। वहाँ कुर्सियां बिखरी हुई थी, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। यह अजीब नजारा देखकर एना लगभग टूट गई। आखिर इस शहर के सारे लोग कहाँ चले गए? तभी जॉन को एक बात याद आई। उसने कहा, इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसकी खबर टीवी पर जरूर चल रही होगी। वह तुरंत टीवी देखने गया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सफेद तस्वीर दिखाई दे रही थी, कोई खबर नहीं चल रही थी। अब दोनों के पास वापस होटल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। होटल पहुंचकर जॉन ने अपना लैपटॉप खोला। उसे उम्मीद थी कि इंटरनेट पर कुछ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेट पर भी कल के बाद की कोई खबर नहीं थी। उधर एना ने अमेरिका में अपनी मां को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कई मैसेज भेजे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे मैसेज हवा में गायब हो गए। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एना का हाथ पकड़ा और कहा कि शहर की सबसे ऊंची जगह पर चलते हैं। वहां से पूरे इलाके को देखकर शायद पता चल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई दी जो अभी भी चालू थी। उसकी खिड़की भी खुली हुई थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। दोनों उसी कार में बैठ गए और तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ निकल गए। लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां बने बड़े बड़े बंगले भी पूरी तरह खाली थे। वहां भी एक भी इंसान नहीं था। दोनों सोचने लगे, आखिर सब लोग कहां चले गए? वे तो सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन उनके साथ इतना अजीब हादसा हो जाएगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। शाम तक दोनों पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए वापस होटल लौट आए। एना को लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है। उसने सोचा कल सुबह उठेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह भी कुछ नहीं बदला। दुनिया अब भी उतनी ही सुनसान और डरावनी थी। अब तो कंप्यूटर का इंटरनेट भी बंद हो चुका था, क्योंकि उसे चलाने वाला कोई नहीं बचा था। एना के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह इस जगह से निकलना है, लेकिन जॉन के पास भी कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल दोनों ने सोचा कि पहले खाने का इंतजाम करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। वे एक सुपरमार्केट में गए। वहाँ हर तरह का सामान रखा था, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। दोनों ने बिना पैसे दिए अपनी जरूरत का सामान ट्रॉली में भरना शुरू कर दिया। जब पहली गाड़ी में सारा सामान नहीं आया तो जॉन एक बड़े शोरूम से एक महंगी लग्जरी एसयूवी लेकर आ गया, लेकिन इतना सामान था कि होटल का फ्रिज भी छोटा पड़ गया। इसलिए दोनों सीधे अमीरों वाली कॉलोनी में पहुंचे। वहाँ उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे शानदार बंगला चुना और वहीं रहने लगे। एना ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतने आलीशान घर में रहेगी। शुरू में उसे इतनी शाही जिंदगी अजीब लग रही थी, लेकिन जब उसने जॉन को पूरे घर में मस्ती करते देखा तो धीरे धीरे उसने भी सब स्वीकार कर लिया। उसने सोचा जब इससे बच नहीं सकते तो क्यों ना इसका मजा लिया जाए। इसके बाद दोनों एक महंगे कपड़ों की दुकान पर गए और ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े उठा लिए। फिर उन्होंने रोजमर्रा का बहुत सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया। रात को दोनों एक बार में गए और देर तक बैठकर मजे करते रहे। अब उन्हें लगने लगा कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी है। न कोई रोकने वाला था और न कोई टोकने वाला। वे जहाँ चाहते जाते, जो चाहते लेते और अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने पूरी दुनिया उन्हें ही दे दी हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर से जितनी अच्छी दिखने वाली यह जिंदगी थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक भी थी।